नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कोरोना का कहर या सरकार कोलैप्स, ये एक बड़ा सवाल सबके सामने अब आकर के खड़ा हो गया है। क्या वाकई देश में जो हालात हैं वो कोरोना की वजह से है या सरकार के कोलैप्स होने की वजह से है, सरकार के धराशायी होने की वजह से है? किस तरह से सरकार ना ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा पा रही है, ना बेड, ना वेंटिलेटर, और उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। सबके सामने आ गया है ये वो सरकार जो मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर सबको उलझाए रखी, वो प्रधानमंत्री जो कहते रहे शमशान कब्रिस्तान की बात करते रहे। और किस तरह से जब ये कोरोना का कहर सबके ऊपर टूट रहा है तो सरकार ही कोलैप्स हो गई। पत्रकार हैं नवीन, और नवीन की हालत क्या है, नवीन किस तरह से अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव है, उम्मीद करिए कि वो जल्दी ठीक होकर के आ जाएं। नवीन को आप भली भांति जानती होंगे। नवीन आज तक में रहे और कई सारे बड़े मीडिया हाउस में रहे। अपनी आवाज के, अपनी लेखनी के जादूगर हैं। सरकार के ऊपर कटाक्ष करने में नवीन का कोई तोड़ नहीं है, बेजोड़ है नवीन कुमार। लेकिन नवीन आर्टिकल 19 में भी आप आजकल उनको देखते होंगे, क्योंकि आज तक से उनको हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था। सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं हुई थी। लेकिन नवीन ने अभी एक वीडियो अपना जारी किया है, और उस वीडियो के अंदर नवीन किस तरह से फूट फूट करके रो भी रहे हैं और सरकार की सिस्टम की नाकामी को एक बार फिर से वो दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, लगातार मैं एक बात कह रहा हूं कि ये मान करके चलिए कि इस दौर में, इस समय पर कोई सुरक्षित नहीं है, और कौन कब तक रहेगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। हम दुआ करते हैं कि नवीन कुमार स्वस्थ हो और लंबी उम्र पाए, और खूब जिस तरह से उन्होंने नाम कमाया वैसे ही और आगे भी अपना वो नाम रोशन करें और देश के लोगों की सेवा करें। लेकिन फिर भी सबको ये मान करके चलना चाहिए कि ना जाने कब तक हमारी सांसें चल रही है और कब बंद हो जाए। इसलिए सबको अपना फर्ज अदा करना चाहिए, और नवीन कुमार यही बात कह रहे हैं कि ना जाने कब तक है, लेकिन वो बता रहे हैं नवीन कुमार, और उनकी एक एक बात को आपको सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इस देश को मंदिर, मस्जिद, मीनारों, मजारों की जरूरत नहीं है। इस देश को स्कूलों की, अस्पतालों की जरूरत है। किस तरह से सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है, मोदी सरकार धराशायी हो गई है। ये आपको नवीन की एक बार आवाज सुनिए, और उसके बाद में दिल्ली में किस कदर हालात बेकाबू हो गए हैं आप यकीन नहीं कर पाएंगे। घरों के अंदर ऐसी ऐसी अवस्था में लोगों की लाशें पड़ी हुई है कि अब दुर्गंध आने लग गई है, बदबू आने लग गई है, तब जाकर के उनको निकाला जा रहा है। वो सूरत, वो हालात क्या है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप नवीन कुमार को सुनिए। यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है कि डॉक्टर अस्पतालों के अंदर जिस हालात से गुजर रहे हैं उसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बेहद बुरे हालात हैं। डॉक्टर 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, वो खुद भी छोड़ करके नहीं जा सकते। सोचिए कि आपके सामने हजारों मरीज, सैकड़ों मरीज तड़प रहे हो, आप चले जा सकते हैं क्या? आप जाकर के खाना खा सकते हैं क्या? आपके सामने मरीज तड़प रहे हो, नहीं खा सकते हैं। सोचिए उन डॉक्टरों के ऊपर क्या बीत रही होगी। और शायद इसीलिए जो है ये डॉक्टर कफील खान है, डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट किया है। इन्होंने 10:15 पर 1 मई को एक ट्वीट किया है, और उन्होंने लिखा है, डॉक्टर विवेक रॉय, रेजिडेंस डॉक्टर दिल्ली ने आज आत्महत्या कर ली। वो पिछले 1 महीने से कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे और रोज कई लोगों को अपनी लाखों कोशिशों के बाद मरता देख न सके। यार विवेक, आप तो अपने गोरखपुर के हो, आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी। बहुत मिस करूंगा मेरे भाई। ये डॉक्टर कफील खान कह रहे हैं। डॉक्टर विवेक हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया इन्होंने। इनकी आंखों के सामने लाखों मरीज, सैकड़ों मरीज रोजाना मर रहे थे। कुछ नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर, रो रहे हैं डॉक्टर, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। अब इस ऑक्सीजन के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इतनी सी बात अगर इस देश के लोगों को समझ में नहीं आती तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं। ये विवेक त्रिपाठी हैं, जर्नलिस्ट है, और उन्होंने लिखा है, राजधानी में होम आइसोलेशन में देखरेख के दावों का कड़वा सच आज भयावह रूप में सामने आया।
कृष्णानगर में कोरोना संक्रमित पिता पुत्र की मौत, महिला की हालत गंभीर। दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया, तब पता चला होम आइसोलेशन वालों का कितना ख्याल हो रहा है, समझ लीजिए। पिता पुत्र की मौत हो गई, दुर्गंध आने लगी, बदबू आने लगा, शव छिड़ गए, लाशें छिड़ गई। तब जाकर के पड़ोसियों ने बुलाया पुलिस को और तब जाकर के वो लाशें निकाली गई। ये है सच्चाई। सरकार पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है, कहीं पर कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। आप मर गए तो मर जाइए, आपकी लाश तक को कोई उठाने के लिए नहीं आएगा, ये सच्चाई है। लेकिन देखिए, ऐसा भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं कहा जाना चाहिए कि वाकई इतनी बड़ी महामारी है, सरकार को तो कोलैप्स होना ही था। आपको एक उदाहरण दे देते हैं, खास करके उन अंधभक्तों को उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण आप देखिए, अभिनव ने ट्वीट किया है और इसमें श्रीनिवास बीवी, आप जानते होंगे श्रीनिवास को, आजकल हर कोई, शायद ही देश में कोई आदमी हो जो श्रीनिवास जी को नहीं जानता हो। उन्होंने पहले कोरोना की लहर में भी खूब मदद की और अब भी लोगों की मदद कर रहे हैं और हमने भी अपने स्तर पर भी लोगों की मदद उनके द्वारा ली है। इन्होंने क्या लिखा है, कभी कभी लगता है कि इस देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है, अपनी तो छोड़िए विदेशी मेहमानों तक की मदद नहीं कर पा रहे हैं। फिलीपींस की एम्बेसी में लोग संक्रमित हुए तो उन्हें श्रीनिवास जी की टीम ने ऑक्सीजन मुहैया कराया। वो फेसबुक पर राहुल गांधी को धन्यवाद कह रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस की पार्टी, जो 44 सांसद वाली पार्टी, जिसको विपक्षी नेता तक का दर्जा नहीं मिला, वो पार्टी लोगों की मदद कर रही है। और एक देश में पूर्ण बहुमत की 303 सांसदों वाली सरकार, वो धराशायी हो गई है। एक श्रीनिवास, जो कि एक छोटा सा यूथ कांग्रेस का विंग है, उसके अध्यक्ष हैं, वो लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं और पूरी सरकार कोलैप्स हो गई, मोदी सरकार कोलैप्स हो गई। और ये देखिए, फिलीपींस के एम्बेसी के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत थी उनको और उनको ऑक्सीजन सरकार नहीं दे पाई। ये देश के लोगों को तो क्या संभालेंगे, विदेश के जो बाहर के मेहमान यहां पर हैं उनको नहीं संभाल पा रहे, एम्बेसी के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। सोचिए हमारी और आपकी गिनती कब आएगी। अगर जो अंधभक्त अभी भी नहीं जाग रहे हैं, अभी भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता इन लोगों का भी वही हाल ना हो जाए जो अभी अभी मैंने बताया कि होम आइसोलेशन में पिता पुत्र की मृत्यु हो गई और दुर्गंध, बदबू आने लग गई, तब जाकर के पता चला कि फलां कोई मर गया है। आप ऐसे ही किसी रोज एक आंकड़े में बदल दिए जाएंगे कि आज 3000 की जगह 4101 मौत हुई है। बस सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सोचिए, नवीन कुमार अच्छे खासे उनके रसूख हैं, उसके बावजूद वो इस हालात में हैं। हम फिर से उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। देश उनसे अभी बहुत कुछ उम्मीद करता है, हम सब लोग उनसे बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन अपनी आंखें खोलिए, वरना ये वक्त आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आने वाली आपकी नस्लें आपको कभी माफ़ नहीं करेगी कि आपने कभी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि इस देश में ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी की वजह से लोग मर गए। कोई इस बात के लिए यकीन नहीं कर पाएगा। और जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। सरकार हाथ नहीं चलाएगी, सरकार अपने हाथ नहीं खोलेगी, आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगी मदद के। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि नवीन कुमार जल्दी स्वस्थ हों और जिस तरह के हालात अभी देश में हैं, राजधानी में हैं, लखनऊ में हैं, बड़े बड़े तमाम शहरों में हैं, वो जल्दी ठीक हों और लोग जो अभी भी अंधभक्ति का चश्मा पहने हुए घूम रहे हैं, उनका चश्मा उतरे और वो सरकार से सवाल जवाब करने लगे। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।